एक्सरसाइज के सम नंबर 10 में बोला है इवेल्युएट कीजिए सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक चलने वाली है और फंक्शंस की जो वैल्यू है वो 2 + 3 की पावर k तक है। सिग्मा का मतलब जिन बच्चों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला चैप्टर अच्छे से किया था और क्लास 10th में स्टैटिक वाला चैप्टर किया तो उसके मालूम ही होगा कि सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि हमने एडिशन निकालनी है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 11 तक चलने वाली है ऐसा। तो हमने अगर इसको आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + 3 की पावर पहले 1 है, ठीक है, उसके बाद इनकी एडिशन है, फिर 2 + 3 की पावर 2 है, उसके बाद फिर इसकी एडिशन है, फिर 2 + 3 की पावर 3 है, इसकी एडिशन अप टू कहाँ तक चलने वाली है 2 + 3 की पावर 11 तक, ठीक है। यहाँ तक जितना भी आएगा उसकी हमने एडिशन करनी है। तो दो तरीके हैं, चाहे पहला तो ये कि नॉर्मल 2 + 3 5, उसके बाद प्लस इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें, ऐसे करते जाए सभी का रिजल्ट निकालें, ठीक है। जहाँ तो कुछ ऐसे तरीके से कर सकते हैं। या फिर हमारे पास फॉर्मूले हैं AP और GP के। AP और GP के दो फॉर्मूले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें यही निकालना होगा कि ये जो टर्म्स दे रखी हैं वो GP में है या फिर AP में, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ये GP में है या AP सीक्वेंस में है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यही पता करना होगा कि APCD है या फिर GP है। जैसा कि AP का मालूम है कि इनका डिस्टेंस टू टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। तो सबसे पहले AP में चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐड किया ये बना 5 और इसको ऐड किया ये बना 9 + 2 11 प्लस ये बना हमारे पास 3 × 3 9, 9 × 3 27 + 2 29 प्लस अप टू सो ऑन। इसको सॉल्व करके कुछ भी बनेगा, हम फिलहाल इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2 + 3 की पावर 11। यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये AP नहीं है क्योंकि डिस्टेंस देखो सेम नहीं है, इनका डिस्टेंस कुछ और है, इनका डिस्टेंस कुछ और है, AP तो है ही नहीं है, ठीक है। सबसे बात तो ये होगी कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है, ठीक है। उसके बाद GP में चेक करते हैं। GP हम क्या करते हैं, रेशो चेक करते हैं। तो जब आप GP में चेक करोगे तो ये भी रेशो इनकी सेम नहीं आने वाली, रेशो जो है वो सेम नहीं आने वाली। कैसे नहीं आने वाली, इधर देखो, R निकालने के लिए A2/A1 करते हैं तो ये क्या बनेगा 11/5। R निकालने के लिए हम A3/A2 भी करते हैं तो हमारे पास 29/11 बन रहा है। देखो रेशो भी सेम नहीं आ रहा, तो ना ही ये AP है और ना ही हम GP में है। अभी तक हमने इस बात को नोट किया है ना, इस बात को ही नोट किया ना कि हमारे पास ये AP भी नहीं है तो GP भी नहीं है। तो अब ये AP भी नहीं है, GP भी नहीं है, तो फिर हमें करे क्या, है ना। अब कुछ और करना होगा क्योंकि हमें कुछ तो करना ही होगा क्योंकि सम तो निकालना ही है हमें। तो हमें अब क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 + 2 + 2 सब में कॉमन चल रहा है, इनको आउट कर लेते हैं। 2 को आउट किया और ये कितनी टाइम आ रहा है 11 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 क्योंकि हमने सभी से 2 2 2 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया। क्योंकि ये देखो यहाँ से 2 2 फिर प्लस इसका 2 प्लस इसका 2 और फिर इसका आगे चलता जाता है कितने टाइम 11 टाइम। तो जब आप ऐसे करते थे 2 + 2 + 2 तो आप इसको क्या लिखोगे 6, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि 2 कितनी टाइम है 3 टाइम है तो रिजल्ट 6 ही आ रहा है ना। तो ऐसे ही सभी में 2 2 है कितने टाइम 11 टाइम, तो मैं इसको बाहर लिख लिया 2 × 11 इसको ऐसे करके। अब यहाँ से 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस कहाँ तक 3 की पावर 11 तक है। अब देखो, अब 2 × 11 तो ये तो बन रहा है 22, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे इसका मुझे चेक करना है कि ये GP है कि अब AP है। अब यहाँ पे अब अगर हम GP सीक्वेंस से चेक करें तो रेशो निकाल कर देखो सेम आ रही है अब, क्योंकि R2 है ना। अब देखो A1 A2 है ना, रेशो A2/A1 करेंगे, रेशो A2/A1 करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर आप R = A3/A2 करते हो तो आपका फिर भी 3 आ रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अब ये जो सीक्वेंस है ये GP में है, ये सीक्वेंस किस में है GP में है, ठीक है, किस में है GP में। तो
तो जीपी सीक्वेंस का सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ऊपर लिखा हुआ था, ये देखो, ठीक है, ब्लू बॉक्स में। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे, ए की जगह पर ए लिखेंगे और आर की जगह पर आर लिखेंगे। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी चल रही है, 11 चल रही है। तो ए हमारे पास क्या है, 3, तो 3, उसके बाद 3 की पावर 11, आर की पावर n है ना, ठीक है। उसके बाद माइनस का 1 ओवर आर माइनस 1, 3 माइनस 1 तो बनेगा 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ तक आपका सम करेक्ट है। एग्ज़ाम के एंगल से 11 नंबर सम बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सम अक्सर पूछे जाते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। अच्छा, पहली 3 टर्म्स का सम उन्होंने बोला है कि कितना है, 39/10 है। तो पहली 3 A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना दिया उन्होंने, 39/10 दिया। चलो ये बात होगी। एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई जब करोगे वो तो आपका 1 आएगा, ठीक है, इतनी बात तो लग गई समझे। फाइंड कॉमन रेशो एंड द टर्म्स, ठीक है, हमने एक तो कॉमन रेशो निकालना है कि आर क्या है, उसके बाद ये जो A1 A2 A3 है ये क्या है ये निकालना है। अच्छा, अब बात हो रही है जीपी की हो रही है ना। तो जीपी का जो A1 होता है वो क्या होता है, A होता है। जीपी का जो A2 होता है वो AR होता है, और जीपी का A3 है वो क्या होता है, AR स्क्वायर होता है ना। ऊपर आपको ये मैंने बेसिक वीडियो में बताया था। अच्छा, अब A1 A2 A3 यहाँ से फिल करो, वैल्यू ऊपर लिखी हुई है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर कितना दे रखा है, 39/10, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है, A मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई AR स्क्वायर कितना दे रखा है, 1। यहाँ से दिख रहा है कि A की पावर 3 और R की पावर 3 हमारी क्या बन रही है, 1 बन रही है। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, AR की पावर 3 इज इक्वल टू 1, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से A3 की पावर निकल रही है 1/R3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू 1/R की पावर 3। और मैंने आपको बताया है कि बोथ साइड पावर्स सेम होगी है, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/R आ रही है। A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/R आ गई है। अब A की वैल्यू जो आई है आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, यहाँ पर 1/R हो गया, प्लस 1/R मल्टीप्लाई R हो गया, प्लस 1/R मल्टीप्लाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10 आ गया आपका। यहाँ से R से R ये कैंसिल हुआ, एक R यहाँ से कैंसिल कर लिया, तो बचा क्या, 1/R प्लस 1/1 प्लस यहाँ पर ओनली R/1 इज इक्वल टू 39/10 हो गया। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि एलसीएम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम करोगे तो ये आपका बनने वाला है, नीचे बन गया आपका R बन गया, और ऊपर बन गया 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10 बना आपका। एलसीएम किया बस, और कुछ नहीं किया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करे बनेगा 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R बना, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर उधर कर लो, तो जब आपने इधर उधर किया तो यहाँ से दिख ही रहा है कि 10R, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सीधा समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सीक्वेंस में भी लिख लिया, 10R स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद प्लस 10R लिख लिया, ये इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 39R प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, ये बना 10R स्क्वायर माइनस 29R और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भर भर कर सीखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं सीधा ही लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्व नहीं करता, सीधा लिख देता हूँ कि हमने मिड टर्म स्प्लिट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, 10R स्क्वायर माइनस का 25R माइनस का 4R प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन चीज़ें निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से 5R कॉमन निकल रहा है दोनों से, पहले वाले में से 5R कॉमन निकला, यहाँ पर आएगा 2R माइनस का 5, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आउट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2R माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो जो ब्रैकेट्स में है वो एक बार लिख ले रहे, जो बाहर है वो एक बार लिख के दोनों को 0 के अलग अलग को लिख देते हैं। आपको मालूम ही है, हमने मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी हुई थी, बहुत अच्छे थे। तो यहाँ से R की वैल्यू पहले से कितनी आ रही है, 2/5 आ रही है,
और दूसरी r की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 आ रही है। अच्छा अब r की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है ना, 2 आ रही है ना r की वैल्यू, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। अब हमने a की वैल्यू भी निकालनी है। अब a की वैल्यू के लिए आपने रिलेशन कौन सा ऊपर क्रिएट किया था, ये देखो यहाँ पर r की वैल्यू फिल कीजिए तो आपकी a के भी 2 रिजल्ट आएंगे, ठीक है, 1/r है, ठीक है। तो a की वैल्यू जब मैं ये फिल कर रहा हूँ, r की वैल्यू a की वैल्यू सॉरी निकालने के लिए 1/r करना है, तो ये बन गया 2/5। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, ऊपर जाकर उलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। एक की वैल्यू तो एक ये आई, जब एक r की वैल्यू हमने 5/2 फिल किया तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2/5 आई। तो a के भी 2 रिजल्ट आ चुके हैं और हमारे पास r के भी 2 रिजल्ट हैं, ठीक है, 2 रिजल्ट आए हैं दोनों के। अच्छा चलो अब ऊपर चलो, आपने a1 किसे लिया था और a2 किसे लिया था, a3 किसे लिया था। हमने a1 इसे लिया था, है ना, उन्होंने r निकालने के लिए बोला था, ये देखो रेशो निकालने के लिए बोला था ना, वो तो निकाल दिया, अब टर्म्स भी निकालनी। a1 आपने ये लिया था, a2 आपने ये लिया था और a3 आपने ये लिया था। अब इन तीनों में अलग अलग a और r की वैल्यू फिल कीजिए, आपकी वो टर्म्स भी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि टर्म्स भी निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं नीचे लिख रहा हूँ। अच्छा जब r की वैल्यू ये ले रहे हैं और a की वैल्यू ये ले रहे हैं, तो हमने a1 किसे लिया था, a1 हमने लिया था a को, a2 क्या लिया था, ar लिया था, a3 क्या स्क्वायर है ना। अब जब r की वैल्यू ये लेंगे और a की वैल्यू ये लेंगे तो आपके पास इनमें फिल करो तो आपका a क्या आएगा, तो आपका a1 आएगा 2/5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5/2। आप फिल करके लिख लेना a मल्टीप्लाई r स्क्वायर वैल्यू। जब आप r की वैल्यू ये लेंगे और a की वैल्यू ये लेंगे तो आपके पास a1 क्या आएगा 5/2, a2 क्या आएगा आपका 1 और a3 आपका क्या आएगा 2/5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 2 रिजल्ट हैं इस सम के। 12 नंबर सम में बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम 120। हमें जीपी सीक्वेंस में कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी इस टाइप की कि हमारे पास सम जो है वो 120 आवे। तो कुल मिलाकर a की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है 3 है, r की वैल्यू भी यहाँ से 3 है और हमें सम तो दे ही रखा है, रिजल्ट दे रखा है, तो SN कितना दे रखा है 120 दे रखा है। कुल मिलाकर हमने निकालना क्या है, n की वैल्यू ही निकालनी है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस का 1/r माइनस का 1। इसमें सभी वैल्यू को फिल करें, SN की वैल्यू कितनी 120, सो 120 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस का 1, ठीक है, ये ऐसा ब्रैकेट में है, माइनस r माइनस का 1 तो मतलब हो जाएगा 2 को इस 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा डायरेक्ट ही, तो ये बनेगा 240 इज इक्वल टू, यहाँ से एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं 3, उसके बाद 3 की पावर n माइनस का 1, ठीक है। ऐसे इस 3 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, है ना, तो ये बनेगा 240/3 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस का 1, ऐसा बन जाएगा। तो इसने इसको डिवाइड करना है, इसने इसको डिवाइड किया 80 पे, तो यहाँ पे 3 की पावर n माइनस का 1 इधर लाकर प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 3 की पावर n हो गया, ये बना 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब इस 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 81 नहीं बनने वाला है, इज इक्वल टू 3 की पावर n, है ना। तो अब देखो बेस सेम हो गया है तो पावर्स इक्वल रख सकते हैं, हमने पीछे किया है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आई। तो यही तो हमने निकालना था।